अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो एंड ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो बुक के ऊपर बच्चों ये टॉपिक बहुत है, कह लें कि कंफ्यूज करके लिखा हुआ है, चीजों को आपस में मर्ज किया हुआ है। बुक के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो पहले वहां पे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के ऊपर जो हेडिंग है वो डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो की है। फिर उसके अंदर उसने प्रूव किया हुआ है कि चार्ल्स लॉ ये केल्विन स्केल को ओबे करता है, सेल्सियस स्केल को ओबे नहीं करता, जो मैंने आपको इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में करवा दिया था। तो हमने उस टॉपिक को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है ताकि इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो पहले हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो सिंपल चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या। क्वांटिटेटिव से मीन हम ये कह सकते हैं कि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली आप किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करें गिवन मैस ऑफ गैस का तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ये उसकी सिर्फ क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। जब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की बात करेंगे, आपने 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप उसका इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ये उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो उसको नाम देंगे हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ क्या बनती है, पर उसको डिस्कस करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि जब चार्ल्स लॉ को स्टडी करते हैं उसके लिए प्रेशर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस, जब चार्ल्स लॉ को स्टडी करते हैं तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दो फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, तो वो हमने कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया, गिवन मास भी कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम गैस का, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, उस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करता है बाय 1/273 ऑफ उस ओरिजिनल वॉल्यूम। किसी भी गैस का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम बोलते हैं एट 0 सेल्सियस टेम्परेचर, 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज करता है, उसका 1/273 पार्ट है जो कि 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर उसका टेम्परेचर में चेंज आती है। कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैस है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम है 546 है, जो कि 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। 0 सेल्सियस के ऊपर इसका टेम्परेचर 546 है और हम इसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका 273 पार्ट। आप 546 को 273 में डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आएगा। मीन्स दैट कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा उसको आपने कितने पे डिवाइड करना है, 273 पे डिवाइड करना है, और जो आंसर आ जाए इस आंसर को आप इसमें ऐड कर देंगे तो इसका इतना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जो कि 548 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब डेफिनेशन को दोबारा रीड करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वो इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है। कितना इंक्रीज या डिक्रीज करता है, बाय 1/273, यानी उसका 273वां हिस्सा कह ले या उसका 1/273 पार्ट कह ले। 273 इक्वल पार्ट्स अगर करें तो उसमें जो एक पार्ट आएगा उतना वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा। ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम जो 0 सेल्सियस पे होगा, फॉर एवरी 1 सेल्सियस राइज और फॉर 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, उसका 273वां हिस्सा। ऐसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करने पर कितना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, उसका 273 पार्ट्स उसके वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जिस तरह से यहाँ पे 0 सेल्सियस पे 546 है, हमने 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया तो 548 हो गया। अगर इसका हम इनवर्स कर दें तो -1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर करेंगे तो 546 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो 544 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बाकी बचेगा। इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज किया, इसका 273 पार्ट। इसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन या जनरल रिलेशन ड्राइव करते हैं। जनरल इक्वेशन टू नो वॉल्यूम ऑफ गैस एट वेरियस टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हम उसका वॉल्यूम आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। इसके लिए Vg इज इक्वल टू V0 इंटू 1/273 है। Vg हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फाइंड करना चाह रहे हैं तो जो टेम्परेचर 1 सेल्सियस पे आएगा ये वो वाला टेम्परेचर है। V0 हमारे पास कौन सा ओरिजिनल वॉल्यूम है, 1 प्लस T। T क्या चीज है, टेम्परेचर है, जितना आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसको सेल्सियस स्केल में होना चाहिए। यहाँ पे केल्विन स्केल में आप उसको यूज नहीं कर सकते। रीजन ये, अगर आप यहाँ पे केल्विन स्केल में यूज करेंगे तो ऑलरेडी आपने इसमें 273 ऐड किए हुए। जब 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन स्केल से भी ऊपर स्केल चली जाएगी। अब यहाँ पे सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर पुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को उसको ओरिजिनल
रिजल्ट का नाम देंगे। हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है 546, तो इसका वॉल्यूम हो गया कितना, हमने पुट कर दिया 546, 1/1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये हो गया 273। इक्वेशन हमने पहले पुट कर दी, जीरो एक्सिस पे 546 वॉल्यूम था, हमने वो वाला वॉल्यूम पुट कर दिया। VT पे हमने वॉल्यूम निकालना है, 1 प्लस टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड है और 1 और 273 है। आप इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया 546 इंटू, इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 273 प्लस 1/273 हो जाएगा। अब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 हो जाएगा और इधर हमारे पास रहेगा 274, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 548 आंसर आएगा। तो आपके पास वही आंसर बनता है, 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो की। एब्सोल्यूट जीरो जहां पे भी वर्ड एक आ जाए एब्सोल्यूट का, इसका मतलब होता है कि आप टेम्परेचर को किस में ले रहे हैं, हमेशा केल्विन स्केल में। आप स्केल यूज करेंगे कौन सी, केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो, केल्विन में टेम्परेचर लेना, जीरो मीन जीरो, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर है। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर ये एक फर्जी टेम्परेचर है, टेम्परेचर -273.16 एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस इज सपोज्ड टू बिकम 0 इफ द गैस रिमेन इन गैसियस स्टेट। आपके पास एक गैस है, उसका आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। हम सपोज करते हैं कि वो कितना वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जब उसका वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा तो उसके लिए टेम्परेचर कितना डिक्रीज करना पड़ता है, वो है -273.16 है, इतना टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम जब 0 हो जाएगा तो उसके लिए टेम्परेचर कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, -273.16, इतना टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, जो कि हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल भी एक फर्जी टेम्परेचर है, ये हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके निकालते हैं। कंडीशन इसमें यह है कि गैसेस को किस फॉर्म में रहना चाहिए, हमेशा गैसियस स्टेट में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जो जितनी भी हमारे पास गैसेस हैं वो इस टेम्परेचर से पहले ही कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। हम उसको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर देखते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज लॉ में हमारे पास है टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, वॉल्यूम हमने ले लिया कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी हमने ले ली 1 मोल की। वी गेट स्ट्रेट लाइन कट एट द टेम्परेचर एक्सिस -273.16 पे। हमारे पास टेम्परेचर था माइनस यहाँ पे 50 था, जो कि हम प्रैक्टिकली अटेन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम अचीव कर सकते हैं। इस पे वॉल्यूम है इसका 346 है, टेम्परेचर -100 है तो 446 है, 0 सेल्सियस है तो 546 है, 100 है तो 746, 946, इसी तरह से ये इंक्रीज करता जाएगा। अब हम इसको इनवर्स ले लें, हमारे पास टेम्परेचर है 300, उसका वॉल्यूम x है, हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया 300 से लेकर आगे 200 पर, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज कर गया, 100 पे आगे मजीद वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, -100 पे आगे मजीद टेम्परेचर इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ऐसे ही -50 पे तो मजीद इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। यहाँ तक को हम प्रैक्टिकली वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। हमारे पास ये सारी क्या होगी, प्रैक्टिकली ये हमारे पास अचीवेबल है, हमने प्रैक्टिकली ये ग्राफ ड्रा कर लिया। अब इस लाइन को मैं फर्दर प्लॉट करता हूँ, एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूँ, तो ये इस एक्सिस को कट करती है कौन से टेम्परेचर पे, -273.16 पे कट करती है। यहां तक तो प्रैक्टिकल था, उसके बाद हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया। ये वाली सारी इसकी एक्स्ट्रा प्लॉट करने के बाद हमारे पास वैल्यू निकलेगी। जब इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो आपके पास ये इस पॉइंट पे कट करता है, जो कि -273.16 टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को नाम देते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो का, क्योंकि इस पे गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे ओरिजिनल के बिल्कुल पैरेलल या ये ओरिजिनल के बिल्कुल के करीब है, तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इस टेम्परेचर को नाम देखते हैं कौन सा, ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, उसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर -273.16 है, which could be achieved if substance remain in gaseous state। अगर कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में रहे तो ये टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली all the substances converted into liquid state before this temperature। प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले सारी की सारी सब्सटेंसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसलिए हम ये टेम्परेचर फिर अटेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। इस टेम्परेचर को हम किसके साथ मेंशन कर देंगे, 0 केल्विन। 0 केल्विन कैसे, -273
प्लस 273 में आप इसको ऐड कर दें तो इज इक्वल टू 0 केल्विन हो जाएगा। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया। फ़ारेनहाइट स्केल में -459 फ़ारेनहाइट स्केल है और सेंटीग्रेड टेंपरेचर में -278.16 है। इस ग्राफ से हमें 2 पॉइंट और भी डिस्कस करने हैं, वो है ग्रेटर मास ऑफ गैस ग्रेटर द स्लोप। आपके पास ग्राफ में जो स्लोप होती है, स्लोप निकालते हैं, जितना मास ज्यादा होगा उतनी उसकी स्लोप भी ज्यादा होगी स्ट्रेट लाइन में। स्लोप बेसिकली किसको बोला जाता है? स्लोप हमारे पास होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी वाई एक्सिस पे वैल्यू जो चेंज होगी और एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू चेंज होगी इज इक्वल होता है टेन एंगल के। यहां से आप एंगल निकालेंगे तो आपके पास आएगा टेन इनवर्स डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल आएगा। तो बिकॉज द ग्रेटर मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइड द ग्रेटर वॉल्यूम, जितनी मास हमारे पास गैस ज्यादा होगी उतना वॉल्यूम भी ज्यादा ऑक्यूपाइड करेगी। इज नॉट अचीव फॉर द रियल गैस, ये टेंपरेचर हम रियल गैस के लिए अचीव नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर में हमने पहले क्वांटिटेटिव डेफिनेशन डिस्कस की जिसमें हम किसी भी टेंपरेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो है। एब्सोल्यूट जीरो एक हाइपोथेटिकल टेंपरेचर है जिस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम सपोज टू बिकम टू द जीरो, हम सपोज करते हैं कि वो जीरो हो जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल टेंपरेचर है, ये एक्चुअल ऐसे नहीं होता। उसकी रीजन है कि इस टेंपरेचर से पहले सारी गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लिक्विड स्टेट में, इसलिए हम ये टेंपरेचर अचीव नहीं कर सकते। आपने ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे टेंपरेचर लेना है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम लेना है। टेंपरेचर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा। आपको ग्राफ एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा, वहां पे आपको ये वैल्यू मिलती है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ और लॉन्ग क्वेश्चन में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन या एब्सोल्यूट जीरो डेरिवेशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है।